नमस्ते मेरे बच्चों। मैं दीपक सेन इंजीनियर्स बग प्लेटफॉर्म पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल जब हमने देखा था तो कल लास्ट में हम लोग ने एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आज इस क्लास में हम लोग जूल का नियम देख रहे हैं। किसका नियम मेरे बच्चों? जूल्स लॉ। तो जूल का नियम क्या है भाई? एक्चुअल में ये बताएं, जूल है क्या? जूल है क्या? जूल किसका यूनिट है? वर्क का या एनर्जी का? तो अपन एनर्जी से अगर रिलेट करें तो जूल का नियम क्या कहता है कि जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो की जाएगी तो वो तार क्या होने लगेगा भाई? आप देखते हैं आपके घर में पंखे, ट्यूबलाइट, ये सब चीजें हैं, या फिर कोई भी वायर है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इमर्सन रोड है, या उसका कनेक्टिंग वायर है। तो जब आप उसको सप्लाई से जोड़ते हैं तो जब आप उसको हाथ लगाते हैं, जैसे पंखे को भी अगर आप टच करोगे तो पंखे की जो वाइंडिंग है उसमें रेजिस्टेंस है, तो टच करोगे तो जब आप पंखे को काफी टाइम से रन है, चालू है, और जब आप उसको बंद करोगे मेरे बच्चों, तो बंद करने पर जब आप उसको उसी टाइम पे हाथ लगाओगे तो गर्म लगेगा। तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि जब भी किसी चालक तार में, जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो की जाती है तो वो तार गर्म होने लगता है, और गर्म होने के कारण उसमें ऊर्जा या हीटिंग एनर्जी क्या होती है? डिसिपेटेड होती है, निकलती है। तो वो हीटिंग एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है, उसी की बात कर रहे हैं। और वो सारा का सारा रूल्स क्या कहलाता है? जूल का नियम। तो लिखें आप, देखें, जूल के नियमानुसार जब किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो की जाती है तो तार गर्म होने लगता है, एवं इससे निष्कासित डिसिपेटेड ऊष्मीय ऊर्जा इससे निष्कासित ऊष्मीय ऊर्जा, देखें आप, सबसे पहले क्या है? तो इस जूल के नियम के अनुसार क्या है मेरे बच्चों? जो एवं इससे निष्कासित जो ऊष्मीय ऊर्जा है, फर्स्ट तो अपन लिखेंगे वायर में प्रवाहित धारा के वर्ग, मतलब स्क्वायर के समानुपाती होती है। मीन्स हीटिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर। दूसरी चीज क्या है? जो उसमें ऊर्जा है वायर के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। मीन्स H प्रोपोर्शनल टू R। और थर्ड चीज क्या है मेरे बच्चों? वायर में जितने समय तक करंट फ्लो है उस समय के समानुपाती होती है, उस समय के समानुपाती होती है। मीन्स H प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? T। तो यहां से अगर हम लोग देखें, और दूसरा जो हीटिंग एनर्जी है, इसका जो अपन यूनिट लेते हैं वो यूनिट क्या लेते हैं अपन बच्चों? कैलोरी। क्या लेते हैं? कैलोरी। क्या लिया जाता है? कैलोरी। तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी में लिया जाता है।
जूल में भी ले सकते हैं, पर जनरली अपन हीटिंग एनर्जी हमेशा किस में लेते हैं, कैलोरी में। तो अगर इन तीनों को मैं देखूं तो एच किसके प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के, एच प्रोपोर्शनल है आर के, और एच प्रोपोर्शनल है किसके मेरे बच्चों, टी के। तो मैं कह सकता हूं अतः जूल लॉ से, जूल के नियम से जो एच है ये प्रोपोर्शनल टू होगा आई स्क्वायर आर और टी के। तो ये है आपका जूल का नियम। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब एक बात बताएं, इतिहास में जब जब भी अपन प्रोपोर्शनल हटाएंगे क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो लगेगा वो होगा जूल कांस्टेंट, जूल नियतांक। ठीक है, तो जब आप एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मेरे बच्चों। तो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे बेटा, तो प्रोपोर्शनल हटाते ही आई स्क्वायर आर टी, ये तो हुआ, डिवाइड में क्या आएगा, जे, और इसकी जो यूनिट होगी ये क्या होगी मेरे बच्चों, कैलोरी। क्या होगी, कैलोरी। याद रखना यहाँ जो जे है ये है जूल कांस्टेंट, क्या है बच्चों, जूल नियतांक, और इसका मान होता है 4.2। ठीक है, और दूसरी बात हम लोग जानते हैं, यहां पर ये रखा, और जब आप इस जे का मान रखोगे तो एच बराबर आएगा यहां पर 0.I² आर टी डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरी, और 1/4.2 को सोल्व करोगे तो एच बराबर आएगा 0.24I² आर टी, और यूनिट क्या लगेगी मेरे बच्चों, कैलोरी। ठीक है, यूनिट क्या लगेगी, कैलोरी। तो अब सिंपल सी बात देखनी है, अब सिंपल सी बात क्या देखनी है भाई, इतना तो पढ़ लिया। अब कि सर हमें तो वहां पर थोड़ी पता होगा कैलोरी या जूल, तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा जिससे आपको देखना है कि भाई एच बराबर है, ये सारा सोल्व किया भाई, ये तो फॉर्मूला था, प्रोपोर्शनल आया, कांस्टेंट आया, जे, जे का मान है जूल नियतांक 4.2, और 4.2 जो आया तो 4.2 का मैंने क्या किया, डिवाइड किया, 4.2 का डिवाइड किया तो 1/4.2 आप सोल्व करके देखना कितना होगा, 0.24। ये वैल्यू भी आई है कैलोरी में। अगर मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो कैसे देखना है कि भाई सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि आपका जो एक जूल है, आपका जो एक जूल है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, कि भाई कैलोरी किसके बराबर होती है और जूल किसके बराबर होती है, वो हम लोग बात करेंगे। तो भाई आपको एक चीज पता है, एक कैलोरी 4.18 जूल, या लगभग एक कैलोरी मैं बोल सकता हूं 4.2 जूल। तो यदि एक जूल निकालना हो तो एक जूल होता है 0.24 कैलोरी के। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, तो ये एक रिलेशन है जो आपने याद रखना है, एक कैलोरी 4.18 जूल के और एक कैलोरी 4.18 लगभग बराबर किसके हो गया, 4.2 के। ये तो हुआ एक कैलोरी। अगर मैं कहूँ एक जूल तो 4.2 को डिवाइड में लाओगे, डिवाइड में लाते कितना आएगा, 0.24 कैलोरी। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि 0.24 कैलोरी बराबर किसके होगा, एक जूल के। तो ये तो वैल्यू ही कैलोरी में। अगर जूल में हीटिंग एनर्जी चाहिए तो H बराबर सीधे सीधे आप लिखोगे I² आर टी, और यहां क्या लिख दोगे, जूल, क्योंकि 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी किसके बराबर है, एक जूल के। समझ में आई बात। तो मीन्स आपने कि सर पेपर में कैसे देखना है, क्या देखना है, आप तो कुछ ना करो, आप वैल्यू निकालो जूल में, किसमें निकालो, जूल में। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा कर दो, 0.24 से। जैसे आई तो होगा आपका किसमें मेरे बच्चों, एम्पियर में, आर क्या होगा, रेजिस्टेंस, ओम में, और टी किसमें होगा मेरे बच्चों, सेकंड में। तो इससे जो भी मान आएगा वो किसमें आएगा, एमकेएस पद्धति में, जूल में आएगा, एसआई पद्धति में। और जो भी जूल में मान आएगा उसको किससे गुणा करें, 0.24 से, तो आपका पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा। तो नोट लगाने वाली बात क्या है, क्वेश्चन सदैव किसमें सोल्व करें, जूल में सोल्व करें, एवं कैलोरी के लिए 0.24 से
गुणा कर दें। बस इतनी सी बात करनी है मेरे बच्चों आपको, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन कैसे देखें, क्वेश्चन है कि किसी रोड में, इलेक्ट्रिकल रोड में 5 एम्पियर करंट 1 मिनट तक फ्लो की जाए, जबकि रोड का रेजिस्टेंस 4 ओम हो, तो हीटिंग एनर्जी कैलोरी में बताएं। अगर ऑप्शनल है, ऑप्शन आए तो ऑप्शन में या तो वो वैल्यू आपको कैलोरी में दे रखी होगी या जूल में दे रखी होगी, तो कुछ करना ही नहीं। तो अपन ने तो सबसे पहले जूल में निकालना है, बाद में कैलोरी की बात करेंगे। ये बताएं मुझे करंट कितनी है मेरे बच्चों, करंट कितनी है मेरे बच्चों, करंट है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, समय कितना है 1 मिनट। अब मुझे ये बताएं, मैंने आपको बोला है कि कैलोरी में निकालने के लिए पहले सदैव मान किस में निकालें, जूल में, और जूल में निकालेंगे तो एमकेएस पद्धति, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो एम्पियर में है, आर ओम में है, ये मिनट में है, इसको किस में करेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं मेरे बच्चों, 60 सेकंड। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, पर ये किस में आएगा, जूल में। तो H बराबर I का मान में रखा 5 का स्क्वायर, R है मेरा 4 और T कितना है 7। तो H बराबर 25 इंटू 4 इंटू 60, तो 100। तो ये कितना हो गया बच्चों, 100 इंटू 60, तो कितना हो गया 6000 जूल। कितना हुआ 6000 जूल, ठीक है भाई। 25 का स्क्वायर क्या हुआ 25, आर क्या है 4, तो 25 चौके 100, 100 इंटू 60 कितना हो गया 6000। तो 6000 जूल, पर आपको जूल में थोड़ी निकालना है। अब अगर जूल में सोल्व करें और कैलोरी में बदलने के लिए किससे गुणा करें, 0.24 से। तो 0.24 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैलोरी के लिए, H बराबर 0.24 इंटू किससे क्या है 6000, आई स्क्वायर आर टी का मान आ गया, जूल को किससे गुणा कर दें 0.24 से, तो आपका सारा आंसर आ जाएगा कि भाई अपना है कैलोरी के लिए जो भी जूल में प्राप्त मान है उसको किससे गुणा करें 0.24 से। या फिर आपने देख लें एच कैलोरी क्या होता है 0.24 आई स्क्वायर आर टी, और आई स्क्वायर आर टी का मान तो अपन निकाल ही चुके हैं कितना 6000। तो H बराबर कितना हो गया 0.24 इंटू डायरेक्ट 6000 से आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 0 से 2 0 गए। अब हो गया सोल्व। कितना आ गया मेरे बच्चों 1440 कैलोरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और अगर और क्वेश्चन देखें तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए बच्चों, अगला है इसी तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं। देखें, किसी क्वेश्चन है, किसी वायर में हीटिंग एनर्जी उष्मीय ऊर्जा होती है, ए ऑप्शन है आई स्क्वायर आर टी कैलोरी के बराबर, समानुपाती नहीं लिख रहा मैं, बराबर लिख रहा हूं डायरेक्ट। बी आई स्क्वायर आर टी जूल के बराबर, आया हुआ प्रश्न है बच्चों ये। सी ए व बी दोनों, और डी नन।
अब यहाँ बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि अपन ने एक चीज रट रखी है, H बराबर होता है I² RT। तो जैसे आता है भाई उसमें ऊर्जा किसके बराबर होती है, आप डायरेक्ट देखते हैं I², यूनिट नहीं देखते। वहीं अब हम लोग गलती कर बैठते हैं। भाई मेरी बात सुने, किसी वायर की हीटिंग ऊर्जा I² RT के तो होती है, पर I² RT के बराबर, प्रोपोर्शनल की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं बराबर किसके होती है। तो प्रोपोर्शनल होता तो I² RT के प्रोपोर्शनल होती है, मानी मैंने बात, पर वो कह रहा है बराबर किसके होती है। तो अब सुने, मैंने बोला है H बराबर I² RT के कब होती है, जब यूनिट क्या हो, जूल में। अगर कैलोरी में हो तो किससे गुणा करना पड़ता है मेरे बच्चों, किससे गुणा करना पड़ता है, 0.24 से। तो क्या हीटिंग एनर्जी बराबर होती है I² RT कैलोरी के, नहीं, कैलोरी में होता तो किससे मल्टीप्लाई करना होता, 0.24 के। तो अपने कंफ्यूजन होता है, अच्छा कैलोरी में यूनिट है I² RT है, नहीं, कैलोरी में यूनिट तब होगी जब आगे क्या मल्टीप्लाई होगा, 0.24। अगर 0.24 नहीं है तो किसके बराबर होगी, केवल जूल के। और बहुत कायदे का और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और अच्छे लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो I² RT जूल के बराबर होती है, और अगर कैलोरी में पूछता तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होता, 0.24 से। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। तो देखें आप, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, एक 60 वाट बल्ब को 2 मिनट तक चलाया जाए तो उसमें उत्पन्न या डिसिपेटेड हीटिंग एनर्जी होगी। ठीक है, तो मुझे तो पता है H बराबर क्या होता है, I² RT, किसमें, जूल में। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे करंट नहीं दी हुई, प्रतिरोध नहीं दिया हुआ, मत देने दो मेरे बच्चों। ये बताओ, ये I² RT क्या है, पावर ही तो है, P। और इस P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान कितना दिया हुआ है, 60 वाट। तो सोचना ही नहीं है कुछ। तो यहाँ पर देखें, H बराबर I² R की जगह तो P, क्योंकि I² R, चूंकि P बराबर क्या होता है, VI, P बराबर I² R और P बराबर V² अपॉन R। तो I² R किसके बराबर हो, P, और ये कितना दिया हुआ है, 60 वाट, और T कितना दिया हुआ है, 2 मिनट। और मुझे मिनट में नहीं चाहिए, मुझे तो किसमें चाहिए, सेकंड में। तो 2 × 60 कितना हुआ, 120 सेकंड। ठीक है, तो H बराबर I² R की जगह तो मैंने क्या रखा, 60 इंटू T कितना है मेरे बच्चों, 120। किसमें आ गया ये, जूल में। क्योंकि अब आप कहेंगे सर कैसे, ये हुआ वाट इंटू सेकेंड, और 1 वाट सेकेंड बराबर किसके होता है, जूल के। ठीक है, तो वाट सेकंड बराबर किसके होता है, जूल के। मुझे किस में चाहिए, कैलोरी में, और अगर मुझे कैलोरी में चाहिए तो सोचना ही नहीं है, H बराबर किससे गुणा कर दो, 0.24 इंटू 7200। और जैसे ही ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार। तो 0.24 इंटू 72 जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, एक बार देख लेना, कोई विशेष बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आती। आप तो बस केवल कंसेप्चुअल बात करें कि भाई जूल में कब होता है, जब I² RT सीधा सीधा, और फिर उसको कैलोरी में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 0.24 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है मेरे बच्चों, 0.24 से। तो इसी तरीके के आपके हीटिंग एनर्जी के प्रश्न आते हैं। और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले आ जाए कि इतने वृद्धि करने पर कितना होगा, क्या चेंज होगा, तो उस कंडीशन में आपको जो मैंने इसके प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन बताए हैं उस तरीके से आपने देखना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं इसका आंसर, तो फाइनल देख लें मेरे बच्चों। अगर इतना भी दिक्कत है तो मल्टीप्लाई करके देख लें, 4 2 8, 700 और 7 4 28, और फिर इससे कर लिया, तो ये आ जाएगा 1728 किलो। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है, इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो क्योंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, ITI में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है जो आपने देखनी है। तो एक बार इसको देखें, लिखें, और जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे वो अपन लेंगे रेजिस्टेंस कलर कोडिंग की, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है।
ठीक है, तो धन्यवाद मेरे बच्चों, इसी तरीके से जुड़ते रहिए निरंतर, और आपको रोज कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। और हर एक चीज आपके जीरो से हीरो लेवल तक बात कर रहा हूँ मैं, और हर एक टॉपिक आपको इसी तरीके से बताया जाएगा। आप ज़्यादा कुछ नहीं बचाए डीसी सर्किट में, केवल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस वाले 2 टॉपिक आपके बचे हैं, वो दोनों टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद।